हेलो स्टूडेंट, कक्षा 9वीं वाले बच्चे, आज हम यूरोप में समाजवाद का लास्ट लेक्चर है प्रथम विश्व युद्ध, जो बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो आप ध्यान देंगे प्रथम विश्व युद्ध क्या था और प्रथम विश्व युद्ध की घटना कब हुई थी, किस जगह हुई थी, है ना, कौन कौन से देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स नोट कर लिए, यहाँ पे देखेंगे आप। तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वह हुआ था 28 जुलाई 1914 को। कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 को। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को होता है और लगभग 4 साल तक यह चलता है। तो 1914 से चलेगा कब तक? 1918 तक। कब? 11 नवंबर 1918। ठीक है, तो लगभग 4 साल। प्रथम विश्व युद्ध का क्या समय था? 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918। ठीक है, 28 जुलाई याद है ना, यहाँ 28 जुलाई क्यों होता है ये युद्ध? इसके जस्ट एक महीने पहले, ठीक है, जून 28 जून में क्या होता है? 28 जून को ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी जाती है ना। इसलिए जस्ट एक महीने बाद 28 जुलाई 1914 को युद्ध शुरू होता है और यह कब तक चलता है? 11 नवंबर 1918 तक चलता है। ठीक है, इसमें कुल कितने देश भाग लेते हैं? पहले थोड़ी छोटी जानकारियां बता दे रहे हैं आपको, फिर आपको डिटेल से समझाएंगे तो सारा चीज समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समय हमने बता दिया कब हुई थी प्रथम विश्व युद्ध। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918, लगभग 4 साल चला। कुल देश कितने थे? कितने देशों ने इस युद्ध में भाग लिया? तो कितने देश थे? 37 देश। माध्यम क्या था? माध्यम मतलब ये होता है कि कैसे लड़ाई कर रहे थे। जैसे जल में रहने वाली सेना थी, वो जल वाली सेना से लड़ाई कर रही थी, वायु वाली सेना वायु वाली सेना से लड़ाई कर रही थी, और जल वायु थल और वायु, है ना, जल में रहने वाली सेना जल से, थल में रहने वाली मतलब जो पैदल चलने वाली सेना हथियारों के माध्यम से थल में लड़ाई कर रही थी, और वायु मार्ग की सेना वायुमान, ठीक है, वायुयान के द्वारा ऊपर, मतलब तीनों सेनाओं में युद्ध हो रहा था। ऐसा युद्ध था। शुरुआत क्या थी? सर्बिया और ऑस्ट्रेलिया, है ना, सर्बिया और ऑस्ट्रेलिया दो देश थे, इन दोनों के बीच विवाद हो गया था। इस कारण क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी, है ना। तो क्या हुआ था? सर्बिया, कारण क्या था इसका? ऑस्ट्रिया के राजकुमार की क्या हो गई थी? हत्या। ठीक है, ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था, मतलब जो उत्तराधिकारी था, उसकी हत्या हो गई थी। इसके कारण क्या हुआ? ये प्रथम विश्व युद्ध किया गया था। ठीक है, अब क्षति लगभग इसमें 6 करोड़ लोगों ने क्या किया था? भाग लिया था। इस युद्ध में 6 करोड़ लोगों ने लड़ाइयां लड़ी थी, जिसमें से कुल मृत्यु हुई थी या कुल लोग मारे गए थे 1.5 करोड़। कितने करोड़? 1.5 करोड़ लोग मारे गए, और घायल कितने हुए थे? 2 करोड़ लोग। ठीक है, 1.5 करोड़ लोग क्या हुए थे? मारे गए थे, और 2 करोड़ लोग क्या हुए थे? घायल हो गए थे। अब ये मित्र राष्ट्र कौन कौन से हैं और द्वीप राष्ट्र कौन कौन से हैं, ये हम आपको समझाएंगे और बता जाएंगे किसने किस देश के साथ सहयोग किया और किस विश्व युद्ध की घटना हुई। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कारण क्या था? ऑस्ट्रिया और सर्बिया, है ना, ऑस्ट्रिया और सर्बिया दो देश थे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सर्बिया, और एक देश कौन था? ऑस्ट्रिया। तो ये दो देश थे, आज सर्बिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सर्बिया का जो शासक था और ऑस्ट्रिया के शासक के दोनों के नाम लिख रहे हैं, तो छोटा कर देते हैं। सर्बिया का जो शासक था वो था गिब्रिली प्रिंसेस। ठीक है, तो सर्बिया का शासक कौन था, मतलब राजा कौन था? गिब्रिली प्रिंसेस। ठीक है, और ऑस्ट्रिया का जो शासक था वह था फ्रेंच जोसेफ। ये कहाँ का शासक था? ऑस्ट्रिया का। समझ आ रहा है? सर्बिया का शासक कौन था? गिब्रिली प्रिंसेप, और ऑस्ट्रिया के शासक थे, मतलब राजा थे
फ्रेंच जोसेफ, ठीक है। इनका जो पुत्र रहता है या इनका जो राजकुमार या उत्तराधिकारी रहता है, उनकी हत्या कौन कर देते हैं? सर्बिया के शासक लोग है ना, या सर्बिया की जनता में उनकी हत्या हो जाती है, या सर्बिया की जो जनता रहती है वो क्या कर देती है? ऑस्ट्रिया के राजकुमार की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं, ठीक है। उसका नाम क्या रहता है? ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार रहता है या उत्तराधिकारी लोग, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांस फर्डिनेंड है ना, कौन था? फ्रांसिस फर्डिनेंड, फ्रांसिस फर्डिनेंड, ठीक है। तो आप अच्छे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का शासक कौन था? फ्रेंच जोसेफ, और इसका जो उत्तराधिकारी था, इसका जो पुत्र था फ्रांसिस फर्डिनेंड। फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या जो है वो कौन कर देता है? ये सर्बिया के शासक है ना, सर्बिया के शासक या सर्बिया की जनता के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। कौन से? एक देश था बोस्निया, ठीक है, बोस्निया की राजधानी के पास, बोस्निया एक देश है, वहां की राजधानी, ठीक है, बोस्निया की राजधानी के पास, ठीक है। और इसकी हत्या कब की जाती है? 28 जून को। कब की जाती है? 28 जून 1914 को। ध्यान रखना, ये हमने पढ़ा था अभी। सर्बिया और ऑस्ट्रिया दो देश थे, दो देश के राजा अलग अलग बताया था, एक थे ग्रिपले प्रिंसेस और एक थे फ्रेंच जोसेफ। इनका जो पुत्र था फ्रांसिस फर्डिनेंड, इसकी हत्या बोस्निया की राजधानी, बोस्निया एक देश है, उसकी राजधानी में लगभग 28 जून 1914 को सर्बिया के जो जनता रहती है, सर्बिया के शासक के द्वारा या सर्बिया के जो भी वहां पे जो कर्मचारी रहते हैं या जिसके कारण भी वहां पे हत्या होती है, तो वो सर्बिया के कारण होती है ना, सर्बिया के देश के नागरिकों के द्वारा फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या कहाँ कर दी जाती है? बोस्निया की राजधानी। कब की जाती है? 28 जून 1914 में, ठीक है। अब जब यहाँ की इसके राजकुमार की हत्या हो जाती है, तो आप बताइए ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो जाएगी तो दिक्कत किसको रहेगी? ऑस्ट्रिया के लोगों को, है ना, कि हमारे देश के राजकुमार की हत्या हो गई है, हमें न्याय चाहिए। वह न्याय किससे मांगते हैं? सर्बिया देश से, कि आपको 1 महीने का टाइम है, जो भी दोषी है या जिसने हत्या की है, आप उस हत्यारे को हमारे देश में पहुंचाएं, हम उनको सजा देंगे, ठीक है। तो ये कौन कहते हैं? ऑस्ट्रिया के लोग। और 1 महीने का इसको समय देते हैं कि 1 महीने तक या 1 महीने के अंदर आप हमें जो भी दोषी है जिसने हमारे राजकुमार की हत्या की है, वो दोषी आप हमारे देश तक पहुंचाएं। लेकिन जो सर्बिया के जो राजा रहते हैं प्रिंसेस, वो कोई भी कार्य नहीं करते और ना ही कोई भी व्यक्ति इसकी जो इससे संबंधित किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करते। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है और क्या हो जाता है? क्रोध आ जाता है ना। लेकिन ऑस्ट्रेलिया छोटा देश रहता है, वह इससे क्या होता है? लड़ाई नहीं कर सकता था, है ना, छोटा देश था, ज्यादा हथियार नहीं थे, ज्यादा कुछ वो नहीं थे ना, टेक्निकल नहीं थे या फिर तोपें बंदूक वगैरह नहीं थे, जिसके कारण वो दूसरे देश पर क्या कर सके? अपना दूसरे देश पर आक्रमण कर सके। तो अब क्या करता है ऑस्ट्रिया? अब जब ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच एक देश लड़ाई देखता है, वो था जर्मनी। कौन था? जर्मनी। तो जर्मनी क्या करता है? जर्मनी रूस का जो है बहुत शक्तिशाली देश माना जाता है। उस समय जर्मनी जो था बहुत ताकतवर देश था रूस का, है ना, छोटा सा देश था, लेकिन इसके पास नई नई टेक्नोलॉजी, हथियार, है ना, बम बारूद, आग फेंकने वाली तोपें, ये सारी चीज थी। तो जर्मनी रूस का जो था सबसे ताकतवर देश था। तो जर्मनी जब ये लड़ाई देखता है तो जर्मनी जो रहता है वह कमजोर पक्ष के साथ क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। मतलब वह ऑस्ट्रेलिया से कहता है कि तुम लड़ाई करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे, ठीक है। तो जब जर्मनी किससे जुड़ जाएगा? ये जर्मनी ऑस्ट्रिया से, किससे? ऑस्ट्रिया से, ठीक है। ये जर्मनी ऑस्ट्रिया का क्या हो जाएगा? मित्र बन गया, ठीक है, ये मित्र बना लिया जर्मनी। अब जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा हो गया तो ऑस्ट्रिया की दम आ गई, है ना, कि हमारे साथ जर्मनी जैसा ताकतवर देश खड़ा है, तो सर्बिया क्या कर लेगा हमारा, है
है ना। सर्बिया तो टिक भी नहीं पाएगा, इसके पास तो बहुत सारे हथियार है, इसके पास कुछ भी नहीं है ये देश के सामने। तो ऑस्ट्रिया क्या किया, अब इसको धमकाने लगा। अब जब दूसरे देशों ने ये देखा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन खड़ा है, जर्मनी। कौन खड़ा है, जर्मनी। तो सर्बिया के साथ खड़ा हो गया कौन सा देश, रूस। कौन खड़ा हो गया, रूस। ठीक है, अब दूसरे देश भी इस युद्ध में क्या होने लगे, भाग लेने लगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे आप ये ऑस्ट्रिया के साथ देने के लिए कौन आया था, जर्मनी। जर्मनी अपने आप को पावरफुल समझ रहा था ना, हम इस युद्ध में भाग लेंगे और जो कमजोर है उसका साथ देंगे और जो ताकतवर है हम उसको हराएंगे। ठीक है, लेकिन जब जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा हो गया तो सर्बिया के साथ कौन सा देश खड़ा हो गया, रूस। रूस की सैन्य शक्ति बहुत तेज थी ना, बहुत ज्यादा थी, बहुत पावरफुल था। इसकी जो सेना थी उस समय बहुत ज्यादा थी अन्य देशों की तुलना में, लेकिन जो टेक्निकल जो हथियार थे वो किसके पास थे, जर्मनी के पास थे। इसलिए जर्मनी क्या था, खुद को बहुत ताकतवर समझ रहा था। अब रूस खड़ा हो गया किसके साथ, सर्बिया के साथ, और वो किसको धमकी देने लगा, जर्मनी और ऑस्ट्रिया को, कि आप लोग वहीं रुक जाएं, यदि आपने सर्बिया की जो सीमा है यदि उसको पार करके आपने सर्बिया पर आक्रमण किया तो आप सर्बिया के साथ साथ हमसे भी युद्ध करना पड़ेगा। मतलब आपको हमसे चुनौती देनी पड़ेगी, हमसे युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, उसने खड़ी चुनौती दे दी थी रूस ने कि यदि आप सर्बिया के अंदर आक्रमण करते हैं तो आपको सर्बिया से नहीं रूस से आक्रमण करना पड़ेगा, रूस की सेना से आक्रमण करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये जर्मनी था ना, ये जर्मनी किसका साथ दे रहा था, ऑस्ट्रिया का। अब उसने देखा कि ये रूस बीच में आ गया, हमारा और किसका मामला था, सर्बिया का, लेकिन रूस बीच में आ गया। अब जर्मनी का ईगो हर्ट हो गया, मतलब घमंड आ गया। हम यहाँ के, हमारे रूस में एक छत्र राज चल रहा है ना, हम यहाँ की सबसे ताकतवर देश है, तुम होते कौन हम दोनों के बीच बोलने वाले। तो जर्मनी क्या कहता है कि तुम रुको, सर्बिया इसको ऑस्ट्रिया को कहता है कि तुम हमारे पीछे आओ, ये हमारी लड़ाई, अब हम लड़ेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, लड़ाई दो देशों के बीच चल रही थी, लेकिन अब जर्मनी जो था इसको बहुत घमंड था अपने आप पे कि हम बहुत ताकतवर देश हैं। तो अब ये जर्मनी क्या करता है, ऑस्ट्रिया को अपने पीछे रखता है कि अब तुम पीछे आओ, अब हमारी लड़ाई है इससे। तो अब ये क्या करता है, जर्मनी क्या करता है, सर्बिया पर आक्रमण न करके बोलता है अब हम रूस पर हमला करेंगे। अब तुम रूस, क्योंकि इसने क्या कर दिया था, अपने रास्ते पे आ गया था। रूस ने क्या बोला था, इसको चुनौती दे दी थी कि आप सर्बिया के अंदर नहीं आ सकते हैं। तो जर्मनी ने कहा तुम लोगों, सबसे पहले हम रूस को निपटाते हैं, उसके बाद हम सर्बिया को देखेंगे। ठीक है, तो अब जर्मनी क्या करता है, अब देखो यहाँ पे 28 जून को किसकी हत्या हुई थी, 28 जून को किसी बोस्निया की राजधानी में फ्रांसिस फर्डिनेंड मतलब ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हुई थी। 1 महीने का इनको समय दिया गया था कि आप जो भी दोषी है उसको ले आए, तो लगभग जून जुलाई हो गए है ना। अब क्या होता है, तो 1 अगस्त बाद का 1 अगस्त, लगभग 1 अगस्त में सर्बिया का साथ कौन लेता है, रूस। अब ये क्या करता है, जर्मनी जो देश रहता है वह 1 अगस्त 1914 को रूस के खिलाफ आक्रमण की घोषणा कर देता है। ठीक है, क्या करता है, 1 अगस्त 1914 को, ठीक है, 1 अगस्त 1914 को जर्मनी रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। लड़ाई दो देशों के बीच चल रही थी, ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच, है ना। लेकिन अब सामने कौन आ गया, जर्मनी, क्योंकि उसको घमंड था कि मैं रूस का सबसे ताकतवर देश हूँ। तो जर्मनी कहता है तुम लोगों, मैं रूस को देखता हूँ, सबसे पहले रूस से निपटता हूँ, उसके बाद सर्बिया को देखेंगे। तो 1 अगस्त 1914 को क्या किया, रूस पर उसने युद्ध की घोषणा कर दी, 2 दिन बाद ही। ठीक है, अब रूस पर जब कोई घोषणा करती तो रूस ने क्या सोचा, रूस जो था जर्मनी से बहुत दूर का देश है ना, मतलब काफी दूरी तय करना पड़ता है जर्मनी से रूस तक आने में। तो रूस ने कहा कि रूस ने क्या सोचा कि रूस के एक मित्र था, कौन सा, फ्रांस। कौन था, फ्रांस। रूस ने फ्रांस को संदेश पहुंचाया, रूस का एक मित्र है फ्रांस,
रूस ने फ्रांस को एक संदेश पहुंचाया कि ये फ्रांस और जर्मनी लगभग आसपास है ना, मतलब आस पड़ोस के देश हैं। तो रूस ने फ्रांस को बोला कि आप मेरे दोस्तों, आप जाके जर्मनी को समझाइए कि वो सर्बिया के मार्ग पर ना आए और इसने हमसे युद्ध की जो घोषणा की है वो वापस ले लें, क्योंकि ये हमसे लड़ेगा तो फालतू में हार जाएगा। तो थोड़ा जाके उससे समझाओ, है ना। किससे बोला इसने? रूस ने किससे बोला? फ्रांस से, फ्रांस देश से, है ना, जो उसका मित्र था। अब फ्रांस और रूस जो मित्र थे, फ्रांस कहाँ गया? जर्मनी के पास, जर्मनी को समझाने के लिए गया था कि आपने जो युद्ध की घोषणा की है रूस के खिलाफ वो आप वापस ले लें, आप रूस से युद्ध नहीं करेंगे तो फालतू में जन धन की जो है हानि हो जाएगी, है ना। और रूस एक ताकतवर देश है, तो आप उससे जो बात है वो रख रहा है, आप उसकी बातें मान लें। अब जब ये फ्रांस इसके पास जाता है तो उससे बातें बोलता है जर्मनी से, तो जर्मनी को लगता है कि हम कमजोर देश है ना। जब जर्मनी से फ्रांस बोलता है कि आप रूस से जो घोषणा किए हैं रूस के खिलाफ युद्ध की वो आप वापस ले लें, रूस से युद्ध ना करें, तो जर्मनी को फिर लगता है कि अरे ये तो हमको कमजोर समझ रहा है, हमको ऐसे ही समझ के रखा है। तो जर्मनी को और गुस्सा आता है, जर्मनी कहता है अब हम तेरे ही खिलाफ युद्ध करें, ठीक है। तो जर्मनी क्या करता है? अब फ्रांस के खिलाफ ही युद्ध की घोषणा कर देता है। तो लगभग यहाँ पे 1 अगस्त में किया था, 2 दिन बाद 3 अगस्त को, 3 अगस्त 1914 को, 3 अगस्त 1914 को जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर दी, ठीक है। पहले 1 अगस्त को किसके खिलाफ की थी? रूस की, और फिर 3 अगस्त को किसके खिलाफ कर दी? फ्रांस की, ठीक है। तो ये दो घोषणा हो गई। तो एक साथ 2 युद्ध कैसे करेगा? छोटा सा देश और इतनी बड़ी बड़े देशों से कैसे युद्ध करेगा, है ना। अब इसका घमंड देखो, है ना, थोड़ा सा और। अब देखो, अब इसने कहा कि हम रूस से बाद में युद्ध करेंगे, पहले हम फ्रांस को देखेंगे, फ्रांस को बनाएंगे, उसके बाद फिर रूस आएंगे। अब देखो, फ्रांस और जर्मनी ये 2 देश हैं। फ्रांस और जर्मनी के बीच एक देश पड़ता था बेल्जियम, ठीक है। फ्रांस और जर्मनी के बीच एक देश पड़ता है बेल्जियम, ये फ्रांस है। और फ्रांस और जर्मनी के बीच एक, जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते पे एक देश था बेल्जियम, बेल्जियम। अब जर्मनी की सेना फ्रांस पहुंचने के लिए कहां से जाएगी? वो बेल्जियम से होते हुए जाएगी, ठीक है। अब बेल्जियम एक कमजोर देश था, छोटा देश था। अब जब उसने देखा कि जर्मनी की सेना आ रही है ना, जर्मनी ताकतवर देश है जो 2 देशों को बड़ी धमकी दे रहा है ना, तो जर्मनी की सेना बेल्जियम से होकर जा रही है। तो बेल्जियम ने कहा कि आप यहाँ से क्यों आ रहे हैं, आप कहीं और रास्ते से जाइए, हमारे यहाँ से नहीं आइए, आप कहीं और से युद्ध कीजिए, नहीं तो आप यहाँ से आएंगे तो हमारी जनता को भी वो नुकसान हो जाएगा। तो जर्मनी कहा तुम होते कौन हमको रोकने वाले? मतलब अब जब इसका एक देश है, पावरफुल है, अब उसको कोई रोकेगा टोकेगा तो वो तो बोलेगा, है ना। अब उसको तो घमंड है। अब जैसे ही बेल्जियम ने बोला कि आप यहाँ से मत जाइए, आप कहीं और चले जाइए, तो जर्मनी ने उसकी बात नहीं माना और कहा तुम होते कौन रोकने वाले, हम तुम्ही को हराएंगे सबसे पहले, ठीक है। अब वो क्या करता है, इसी से वो करने लगता है ना कि जब बेल्जियम रास्ते में आता है तो वो बेल्जियम से युद्ध करने लगा कि अगर तुम हमसे बोलोगे तो हम तुम्ही को पहले हराएंगे, उसके बाद हम फ्रांस जाएंगे। अब जो बेल्जियम जो छोटा सा देश रहता है, इसकी संधि रहती है, मतलब इसकी जो सहायता करने वाला देश रहता है वो कौन रहता है? इंग्लैंड। कौन रहता है? इंग्लैंड, इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड जो देश था वो बेल्जियम का मित्र था। यदि बेल्जियम देश पर कोई देश आक्रमण करता था तो इंग्लैंड बेल्जियम की सहायता करता था। तो जर्मनी कहां से जा रहा था? बेल्जियम से जा रहा था। जब जर्मनी ने देखा कि बेल्जियम के रास्ते इंग्लैंड ने देखा कि बेल्जियम के रास्ते जर्मनी घुस रहा है, घुसपैठ कर रहा है, बेल्जियम के मना करने के बाद भी बेल्जियम पर जर्मनी क्या कर रहा है? आक्रमण कर रहा है। तो इंग्लैंड ने क्या बोला कि जर्मनी से कि तुम वहां रुक जाओ, यदि तुमने बेल्जियम की सीमाओं में एंट्री की या दाखिल किया तो आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। किसने कह दिया? इंग्लैंड के राजा ने, ठीक है।
तो इंग्लैंड देश ने जर्मनी से कहा यदि आप बेल्जियम की सीमाओं में दाखिल हो रहे हो या घुस रहे हो तो आपको बेल्जियम से नहीं हमसे युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, अब जर्मनी को और वो हो गया कि साले छोटे छोटे से देश और हमसे युद्ध बोल रहे हैं। हमने दो देशों के खिलाफ तो पहले युद्ध छेड़ दिया, तीसरा ये बेल्जियम, चौथा फिर इसके साथ आ गया कौन सा, इंग्लैंड। तो अब जर्मनी ने क्या किया, कहता है रुको हम बेल्जियम को बाद में देखेंगे, हम पहले इंग्लैंड से युद्ध लड़ेंगे। तो ये 8 अगस्त का 8 अगस्त, ठीक है 8 अगस्त 1914, 8 अगस्त 1914 को जर्मनी ने इंग्लैंड के खिलाफ भी घोषणा कर दी। अब देखो चार देशों के खिलाफ उसने क्या कर दी, युद्ध की घोषणा। पहले उसने 1 अगस्त 1914 को रूस के खिलाफ की थी, फिर 3 अगस्त 1914 को जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ की, फिर बेल्जियम के रास्ते गुजर रहा था तो बेल्जियम का सहायता किसने दी, बेल्जियम का मित्र कौन था, इंग्लैंड ने बेल्जियम की सहायता की, तो जर्मनी ने इंग्लैंड पर ही युद्ध छेड़ दिया। कब छेड़ दिया, ये 8 अगस्त को। तो बड़े बड़े देशों से ऐसा खेल टाइप का खेल रहा था कि हमने इससे भी छेड़ दिया, इससे भी छेड़ दिया, इससे भी छेड़ दिया। अब छोटी सी सेना कहाँ जाए। अब क्या हुआ, इन सभी देशों ने मिलकर क्या किया, जर्मनी को क्या किया, पराजित किया, है ना, मतलब जर्मनी की हरा आया। ठीक है, इन सभी देशों ने आपस में मिला और डटकर युद्ध किया और जर्मनी को क्या किया, पराजित किया। अब ये तो था युद्ध का कारण, प्रथम विश्व युद्ध का यही कारण था, मेन कारण क्या था, जर्मनी। यदि जर्मनी का जो था इतना घमंड नहीं करता तो ये विश्व युद्ध नहीं होता। जर्मनी के कारण ही अनेक देशों ने भाग लिया। जर्मनी अपने आप को क्या कर रहा था, शक्तिशाली समझ रहा था, तो ये प्रमुख कारण था। इस युद्ध में सबसे ज्यादा जो हानिकारक परिणाम जो था किसको झेलना पड़ा, जर्मनी को, और हार भी किसकी हुई थी, जर्मनी की, क्योंकि इसने एक साथ चार देशों से, जो शक्तिशाली देश है, पावरफुल देश है यूरोप के, उन्हीं से एक साथ क्या कर दिया था, इसने युद्ध छेड़ दिया था। ठीक है, तो ये था प्रथम विश्व युद्ध, आपको बता दिया हमने। अब प्रथम विश्व युद्ध का जो परिणाम जो रहता है, परिणाम क्या होता है, जब ये युद्ध होता है तो इसमें जर्मनी की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। अब जब जर्मनी की जब हार हो जाती है तो ये जो देश हैं, यूरोप के जो भी देश है, जर्मनी पर प्रतिबंध लगा देते हैं। कैसा प्रतिबंध, कि आप 32 साल तक किसी प्रकार की 1 लाख से ज्यादा कोई सेना नहीं रखोगे, है ना, किसी प्रकार के कोई हथियार नहीं रखोगे, बंदूकें, तोपें, ये सब बनाने की आपको कोई, मतलब बंदूक तोपें बनाने के जो कारखाने हैं आपसे छीन लिए जाएंगे, किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी जाएगी। और युद्ध में जो भी हानियां हुई हैं, मतलब जो इतना बड़ा प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, जो भी जिन व्यक्तियों को हानियां हुई हैं युद्ध में, और जिन देशों के घर, मतलब जिन देशों में जो नागरिकों की मृत्यु हुई उनको पैसा देना, ये सारा जो रकम है वो किससे वसूली गई है, जर्मनी से। ठीक है, तो युद्ध का जो पूरा खर्च था वो किससे वसूला गया था, जर्मनी से। समझ में आ रहा है। पहला, जर्मनी पर एक प्रतिबंध लगाया कि 32 साल तक ना तो आप ज्यादा सेना रख सकते हो, ना ही हथियार रख सकते हो। दूसरी बात क्या कहा गया, युद्ध का जितना भी खर्च हुआ है ना, जितना भी नुकसान जनता को हुआ है, ठीक है, कई लोगों की मृत्यु हो गई, उनको घर बनाने के लिए जो भी पैसा दिया गया वह कहां से, जर्मनी देश से ही दिया गया है। तो ये दूसरा था। तो इसमें जर्मनी की सबसे ज्यादा क्षति हानि हुई थी इस युद्ध में। जर्मनी को जो मतलब घमंड था वो भी टूट गया था। ठीक है, इस युद्ध में एक सैनिक था एडोल्फ हिटलर। यह जो हिटलर था, यही बाद में जर्मनी का बदला लेगा, मतलब जर्मनी के सभी देशों ने क्या किया, पराजित किया और प्रतिबंध लगा दिया। इसी युद्ध में यह सैनिक था एडोल्फ हिटलर। यह बाद में एक महान राजा बनेगा और फिर से एक क्रांति लाएगा जो द्वितीय विश्व युद्ध करेगा। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में कौन सी हार हुई थी, जर्मनी। फिर बाद में द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी कौन बनेगा, जर्मनी बनेगा।
जर्मनी क्या करेगा, एक युद्ध की क्रांति लाएगा और फिर से युद्ध शुरू करेगा। और इसका जो प्रणेता रहेगा, मतलब जो संचालन करेगा, वो कौन करेगा, एडोल्फ हिटलर। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे जर्मनी का साम्राज्यवाद, जो अगला चैप्टर है अपना, है ना, अगला टॉपिक तीसरा है वो इसी पर है। ये जो युद्ध हुआ था इसमें जर्मनी की हार हुई थी, लेकिन जो ये सैनिक था, ठीक है, जर्मनी का, ये प्रथम विश्व युद्ध में घायल हो चुका था। इंग्लैंड के एक ऑफिसर ने क्या किया था, इसका इलाज कराकर इसको वापस जर्मनी भेज दिया था। बाद में ये अपनी फिर से सेना एकत्रित करेगा, लगभग 25 से 30 साल के बाद फिर ये क्या करेगा, जर्मनी पर एक क्रांति लाएगा और दूसरे देशों पर हमला करके उन देशों को करेगा। ठीक है, तो ये तो थी क्रांति, ये हमने चार्ट के माध्यम से समझा दिया क्या था प्रथम विश्व युद्ध, इसके क्या परिणाम थे। अब एक चीज और देखो, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो अपने भारत ने क्यों नहीं भाग लिया, है ना, अपने भारत का क्या हाल था। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो अपना भारत जो था अंग्रेजों का गुलाम था। तो भारत में दो विचारधारा के लोग थे, एक वो विचारधारा के लोग थे जो अंग्रेजों के पक्ष में थे कि अंग्रेजों के साथ हम उनका साथ देंगे, है ना, जो प्रथम विश्व युद्ध में जो भाग ले रहे हैं हम उनका साथ देंगे, ठीक है। और दूसरी विचारधारा के लोग ये थे कि वो चाह रहे थे कि ब्रिटेन जो है प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले, और जब ये ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेगा तो भारत की जो सेना है अंग्रेजों की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हम उसी समय क्या कर देंगे, हमला कर देंगे, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति कर देंगे, जिससे क्या होंगे, अंग्रेजों की सेना कम होने के कारण वो क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे, हम उनको हरा देंगे और हम स्वतंत्र हो जाएंगे, गुलामी से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन दूसरी विचारधारा के लोग क्या थे कि जो भारत के सैनिकों को विदेश भेज रहे थे, अंग्रेज भेज रहे थे ना, भारत के नागरिकों को बाहर भेज रहे थे इंग्लैंड की सहायता करने के लिए, ये गलत है ना। तो इस प्रकार के जो विचारधारा के लोग थे, ये था प्रथम विश्व युद्ध। इसी के बाद ये जर्मनी हार जाता है और बाद में क्या होता है, द्वितीय विश्व